नमस्कार, सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे अयोध्या की। देखा जाए तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो तय हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर पूरे विधि विधान के साथ रामलला को एक बार फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उस कार्यक्रम से ठीक पहले अयोध्या के कुछ मुसलमानों ने इस बात की मांग की है कि अयोध्या के धन्नीपुर में जिस मस्जिद का निर्माण होने वाला है उस मस्जिद की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखें। इस मांग को लेकर अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस पर चर्चाएं हो रही है कि आखिर इस मांग के पीछे की वजह क्या है और अगर ऐसा होता है तो फिर उस समय परिस्थितियां क्या होंगी। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हूं। दारुल सफा, चूंकि इसे विधायक निवास कहा जाता है और यहाँ पर तमाम दलों के जो समर्थक हैं वो मौजूद रहते हैं। कुछ लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो अयोध्या से मांग उठी है, इस मांग को लेकर वे क्या सोचते हैं। अपना नाम बता दीजिए। शराफत अली। शराफत जी, अयोध्या के मुसलमानों ने इस बात की मांग की है कि जो अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण होने वाला है, चूंकि अभी आधारशिला नहीं रखी गई है, उसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखें। क्या सोचते हैं इस मांग को? बिल्कुल सही है और ये शायद ऐसा भाईचारा पैदा हो जाए, एक मतभेद खत्म हो जाए कि मुसलमानों की बीजेपी दुश्मन है। मैं नहीं समझता हूँ बीजेपी दुश्मन है। जो काम मुसलमानों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिखा दिया था वो किसी ने नहीं दिखाया था। और आज अगर इस तरीके के मामला हो जाए तो भाईचारा इससे बड़ा, हिंदू मुसलमान का, इंसानियत का बड़ा, इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं जा सकता है। हम आपको एक लाइन में और बता दें, 10 साल केंद्र में गवर्नमेंट कांग्रेस की चली जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन में रही और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई। मुझे उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी भाजपा की गवर्नमेंट में लागू होगी, ये पूरी हमको उम्मीद है। और मोदी जी से अगर मुसलमान जुड़ रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। देखिए, किसी भी धर्म को अब तक हम लोग जो धर्म शास्त्र कहते हैं, जो हमारी धार्मिक पद्धति कहती है, जो जितने वेद और पुराण के जो सार को हम अपने विद्वानों से, अपने धर्म गुरुओं से, अपने जो है धार्मिक लोगों से जो हम आज तक सीखते और सुनते जो आए हैं, अब तक हमने यही देखा कि धर्म के क्षेत्र में ईश्वर के नाम पर या इस्लाम के नाम पर हम लोगों का मंदिर का आधारशिला, मंदिर का उद्घाटन, मस्जिद का आधारशिला, मस्जिद का कार्यक्रम अब तक धर्म गुरु हमारे करते रहे साहब। लेकिन विडंबना कि राजनीति में धर्म को ला करके जो राजनीति देश का भविष्य का निर्माण करती है, जिस राजनीति से हम देश का डेवलपमेंट करते हैं, जिस राजनीति से हम देश की एकता और अखंडता को कायम करते हैं, जिस राजनीति से हम शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, भाईचारा के क्षेत्र में हम काम करते हैं, अब वो राजनीति के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। उन राजनेताओं के पास कोई जिम्मेवारी नहीं बची। अब उन राजनेताओं का बस यही तक आकर के उनका धर्म और उनका संवैधानिक अधिकार सीमित हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राइम ये रही है कि विशेष मांग रही, इसी से भारतीय जनता पार्टी आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही उसके अपने मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे और 370 हम हटवाएंगे। अगर वो हटवाए हैं, उनके कार्यकाल में अगर मंदिर का वो हो रहा है उद्घाटन, भगवान, एक तो 700 सालों के बाद किसी तरह से वो दिन आया, तो देश के प्रधानमंत्री हैं और सनातन को मानने वाले हैं, सब पूरा देश सनातन का है, तो वो क्यों नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। और मस्जिद का भी वो चूँकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के वो किसी भी बिरादरी के व्यक्ति है। आज तो वो राजा हैं, कल वो हट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज उनको हर धर्म का, हर बिरादरी का सम्मान करना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए। और मंदिर में क्यों नहीं जो रख सकते हैं, ऐसा कोई उसमें कोई समस्या नहीं। और इससे और भाईचारा बढ़ेगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, राम जन्मभूमि का शिलान्यास तो कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या मुसलमान भी हैं? कलमा भी पढ़ने जानते हैं कि वहाँ कलमा पढ़ करके जो है उसका आधारशिला जो है मस्जिद का रखेंगे? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये तो दिखावटीपन है।
लेकिन ये तो मांग ये या तो सिद्ध करे कि हाँ मुसलमान भी हम हैं, वो मुस्लिम सिद्ध हो कि हाँ हम मुसलमान हैं, मैं मस्जिद का शिलान्यास करूंगा, कलमा पढ़ूंगा, कलमा पढ़ने में जानता हूँ। देखिए, हमको नहीं लगता कि कोई मुस्लिम अपने धर्म के लिए किसी प्रधानमंत्री को बुलाएगा। अभी तक भारत के वर्ष में ऐसा नहीं हुआ है, और धार्मिक चीज़ों पर बड़े पद पर बैठे लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति साहब और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में आए, और धार्मिक यात्रा में उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि लोग कई हजारों में मर गए, वहाँ पर दब करके मर गए। उन्होंने कसम खाई कि हमें धार्मिक यात्रा में कहीं जाना ही नहीं है, चाहे ना पब्लिक हो। तो जो भारत के प्रधानमंत्री या शीर्ष पदों पर बैठे हुए जो भी लोग हैं, उनको देश के बारे में सोचना चाहिए। मंदिर मस्जिद के बारे में सोचने के लिए जनता अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। और हमारे देश में हमारा कई हजारों वर्षों से जो संस्कृति रही, उसमें मंदिर और मस्जिद दोनों हमारे हैं। हमारे बापूजी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो ये तो सौहार्द की बात है, इसमें हो तो कोई बुराई की नहीं बात है। अगर प्रधानमंत्री मंदिर की शिलान्यास रख सकते हैं तो उन्हें मस्जिद का भी रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपके हिसाब से रखना? हाँ, रखना चाहिए, कोई बुराई नहीं। अगर रखते हैं, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर वो मंदिर की रखते हैं तो मस्जिद का भी रखें, कोई बुराई नहीं। सत्ता पाने के लिए ये कल की पुरानी भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की नापाक सरकार है, जिसमें अपने स्वार्थ के लिए मुसलमानों को बेजा इस्तेमाल करेगा, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेगी, और बाद में यही कहेगी देखो मैं तो ये करता हूँ, देखो मैं वो करता हूँ। इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से अयोध्या के मुसलमानों ने मांग की मस्जिद की आधारशिला को लेकर, हालांकि यहाँ पर जो बहस का मुद्दा है वो दूसरी तरफ अब डाइवर्ट होने लगा है, लोग दूसरे मुद्दों पर जाने लगे हैं। लेकिन जिन लोगों से हमने बात की, यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी देश के पीएम हैं, इसलिए उनको मस्जिद की आधारशिला रखनी चाहिए, इससे मेलजोल बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि पीएम मोदी हिंदू हैं, इसलिए उनको मस्जिद की आधारशिला नहीं रखनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राम मंदिर मामला हमेशा से ही देश की सियासत में सुर्खियों में रहा है। प्रत्येक लोकसभा चुनाव में ये विवाद किसी मुद्दे का रूप ले लेता है। अब 2024 लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं अयोध्या के मुसलमानों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया है कि धंडीपुर स्थित मस्जिद का शिलान्यास भी मोदी के द्वारा किया जाए। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम समुदाय की क्या है राय। मुसलमानों ने जो अपील की है वो निश्चित रूप से बिल्कुल सही अपील है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि एक जाति विशेष के प्रधानमंत्री हैं। देश में जितना भी प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक और उसके जाति का उसके जो भी धार्मिक स्थल हैं उसका सम्मान करना प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है। और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि एक जाति विशेष बाबरी मस्जिद का विवाद था, सबसे बड़ा विवाद था, हिंदू मुस्लिम उसको दो तरीके से लोग देखते थे। तो एक तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो मंदिर के हक में आ गया। एक उन्होंने जो ज़मीन दी थी कि इसमें मस्जिद बनाई जाए, तो प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ना किसी हिंदू के हैं ना मुसलमान के। तो प्रधानमंत्री जी से हम भी अयोध्या के मुसलमानों के तरीके अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ भी शिलान्यास किया जाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने बजट देकर अयोध्या में मंदिर में अपना सहयोग प्रदान किया है, उसी तरीके से मस्जिद में सहयोग देके ये मैसेज दे देना चाहिए कि ये सरकार हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। मुझे लगता है कि अगर फ़ायदा पहुंचाना भी है प्रधानमंत्री जी को तो सीधे जनता को पहुंचाए, ना कि किसी जाति विशेष को पहुंचाए। और इस चुनाव को भी कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा धार्मिक लिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता जो पार्टी धार्मिक मुद्दे से जाएगी वो विफल होगी, और जो ज़मीनी लेवल के मुद्दों पे जाएगी वो सफल होगी। जैसे कि हमारे यहाँ एक
बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में एक नेशनल हाईवे जाना जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 34, उसमें प्रतिदिन कई मौतें होती रहती हैं। ये हमारे यहाँ के जैसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अगर इस मुद्दों पे लेके कोई भी सरकार आगे बढ़ेगी तो सफल होगी। 2024 का इलेक्शन भी क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मामले पे ध्रुवीकरण की कोशिश होगी? बिल्कुल ध्रुवीकरण हो रहा है और इससे हर समुदाय को बचना चाहिए और हर समुदाय को अपने संबंधों को बचा के इन राजनीतिक मुद्दों से बचा के रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री है ही, सभी समुदायों को लेके चलने वाले हैं। उम्मीद है कि वो जिस तरह से राम मंदिर में जा रहे हैं उसी तरह से मस्जिद का भी शिलान्यास या कुछ भी जैसे संसद में किया था उन्होंने, ऐसे ही ज़मीनी लेवल मस्जिद का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। जो अयोध्या के मुसलमानों ने जो मुद्दा उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में धुन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का शिलान्यास करें, मैं मानता हूं कि वह मुद्दा ही निराधार है। अगर मुसलमानों को वहां की कोई मांग उठाना है तो वो रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की मांग को उठाएं और उस मांग को मनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी से कहें। और इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर जिस पर खड़ा है और जो इस्लाम का मूल है, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक ही सब पर खड़े हो गए महमूद व याद, न कोई बंदा न बात। मेरा मानना है कि इस सिद्धांत के तहत जो अयोध्या की सरजमी में सबसे गरीब और पिछड़ा व्यक्ति हो मुस्लिम, उससे शिलान्यास कराना चाहिए और वहाँ या तो फिर सभी संप्रदाय सभी धार्मिक भावनाओं को मानने वाले लोगों के साथ मिलकर के शिलान्यास कराना चाहिए। और अगर कोई मांग करना है तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर और साइंस होगा, तो मैं मांगता हूं कि अगर मुसलमानों को कुछ मांगना है तो एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान मांगे, ना कि शिलान्यास और ये धार्मिक मुद्दे में ना फंसें। हमारी राय में तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। वजह यह है कि जिनके मंत्री सांसद विधायक मुसलमानों को गोली मारने की सलाह देते हो खुले मंचों से, उनके नेता को हम मस्जिद के लिए बुलाएंगे? काहे कि मारे बुलाएंगे? मज़हब अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है राम मंदिर मामला अभी भी ध्रुवीकरण का एक मुद्दा है? 1000%। भाजपा के बगैर हिंदू मुस्लिम की राजनीति के एक कदम नहीं चल सकती। जिस दिन चलेगी वो मुँह के बल गिर जाएगी। उनके लिए मज़हब और धर्म का और राजनीति का घोलमोल तैयार करके ही तो वो लोगों को बरगलाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। अगर मान लीजिए शिलान्यास कर देते हैं मस्जिद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या मुसलमानों के दिल में भाजपा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर की तरह आ जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब हो जाएंगे मुसलमानों के? जिस दिन से ये हेमंता जैसे लोग जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और भी तमाम सारे नेता जो गंदे गंदे बयान देते हैं मुसलमानों के बारे में, ये देना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप पैदा हो जाएगा। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि मोदी जी आगे हमारे धन्नीपुर में आगे मस्जिद का शिलान्यास करें। हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी काम है कि आप हमारे कलम और दवात की व्यवस्था कर दीजिए, बस। अयोध्या के मुसलमानों की अपील गलत है, बेवकूफ़ हैं मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों करें भाई? मांगना है तो आप उनसे लिए अपनी शिक्षा मांगिए, रोज़गार मांगिए। ये कौन सा बात है कि वो मंदिर आ रहे हैं तो हमारे लिए मस्जिद आइए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों आए? इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मुस्लिम समुदाय में। जिस तरह से 2014 से सामाजिक विद्वेष बढ़ा है, धार्मिक उन्माद बढ़ा है, इसका कोई फ़ायदा दिखता नहीं मुझे। क्या अभी भी राजनीति का मुद्दा है राम मंदिर और जो मस्जिद विवाद था? बिल्कुल राजनीति का मुद्दा है। भाजपा इसमें एक तरफ ऊपर के उससे दिखाती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक में कंप्यूटर होना चाहिए, और दूसरी तरफ उल्टे सीधे बयान आते हैं, रोज़ के रोज़ आते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिखावा है। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है और बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम तबका है वो अयोध्या के मुस्लिम तबके की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। आपका क्या नाम है? जी, सैयद उमर। क्या मानते हैं जो अयोध्या के मुस्लिम तबके ने अपील करी है प्रधानमंत्री से कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले वो आकर के शिलान्यास करें मस्जिद का, किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, न बुलाना चाहिए, क्योंकि हम इसी राजनीति की वजह से अपनी एक मस्जिद को खो चुके हैं और अब इस मस्जिद को राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे अभी भी एक तबका ऐसा है जो इत्तेफाक नहीं रखता? बिल्कुल। सियासी चौक में आज हमने हमीरपुर के मुस्लिम समुदाय की राय जानी। हमीरपुर के अधिकांश लोग अयोध्या के मुस्लिम समुदाय की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। लोगों का कहना है कि राम मंदिर अभी भी ध्रुवीकरण और सियासत का मुद्दा है। इसका असर प्रत्येक लोकसभा चुनाव में पड़ता रहा है और आगामी आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी इसी ध्रुवीकरण की राजनीति का शिकार होगा। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट।